सुरभि एक बहुत ही मेकअप करने वाली लड़की होती है। सुरभि हमेशा ही पार्लर जाती है क्योंकि उसके चेहरे पर काफी ज्यादा बाल होते हैं। सुरभि की माँ यशोदा सुरभि से बोलती है, सुरभि पार्लर चली जा, 2 हफ्ते बाद तेरी शादी है, या फिर पार्लर वाली को ही घर बुला ले कुछ दिनों के लिए। अरे माँ, आप जहाँ तक सोचती हो ना, उससे कई ज्यादा आगे की मैं सोच रही हूँ। मैंने पहले ही पार्लर वाली से बात कर ली है। सुरभि की शादी मयंक नाम के लड़के से हो जाती है और अब वो अपने ससुराल आ जाती है। सुरभि ससुराल आने के बाद सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेती है। कुछ दिनों के बाद सुरभि अपनी सास शालू के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, दे दो ना। पैसे? अरे बहू, तुझे पैसों का क्या काम है? हमारे घर में सब कुछ तो है। अरे माँ जी, वो क्या है ना, मेरी मूछें आती हैं, तो बस इसलिए ही मुझे पार्लर जाना है, और पार्लर जाने के लिए पैसे तो लगने ही है ना। मूछें आई है मूछें आई है। अरे बड़े दिनों के बाद हल्की हल्की सी मूछें आई है। मैया मैया, जरा तुम पैसे दे दो। ओहो मैया मैया, पैसे दे दो पैसे। नहीं नहीं बहू, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और वैसे भी महंगाई इतनी बढ़ गई है, तेरी मूंछों के लिए पैसे दे दिए तो हम क्या खाएंगे। शालू बहुत ही कंजूस होती है, इसलिए वो अपनी बहू को 1 रुपया भी नहीं देती है। दिन निकल रहे थे और अब सुरभि की मूछें बढ़ती ही जा रही होती हैं। कुछ दिनों के बाद सुरभि खुद को शीशे में देखती है तो बिल्कुल डर जाती है। हे भगवान, मैं कैसी लग रही हूँ। माँ जी तो पैसे देने वाली है नहीं, लेकिन मैं तो इन मूंछों के साथ नहीं रह सकती ना। माँ जी से पैसे नहीं निकल रहे तो क्या हुआ, मुझे अपनी मूंछें तो निकालनी ही है। सुरभि अपने पति के रेजर से अपनी मूछें साफ करने जा ही रही होती है कि तभी वहां पर मयंक आ जाता है। अरे सुरभि, तुम ये क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा है, मूंछें हटा रही हूँ। आपकी माँ तो पैसे देने वाली है नहीं, और मुझे अपनी ऐसी शक्ल अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। हाँ ये तो है, लेकिन रेजर से और भी ज्यादा मूछें आने लग जाएंगी और आगे प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, इसलिए मेरी मानो तुम ये मत करो। मयंक की इस बात को सुनकर सुरभि रेजर से अपनी मूछें साफ नहीं करती है, लेकिन फिर भी वो कुछ सोचने लगती है। हाय मैं क्या करूँ राम, मुझे कंजूस सास मिल गई। माँ जी का बहुत हो गया है, अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुरभि अपनी मूंछों से और सास से परेशान हो जाती है। रात में जब शालू सो रही होती है तो सुरभि शांति से आ जाती है और अपनी सास के आधे बाल काट देती है। जब शालू उठती है तो वो अपनी बहू को बुलाकर बोलती है, बहू ये देख क्या हो गया मेरे बालों को। ओहो माँ जी, ये क्या हो गया? लेकिन चिंता मत करो, मेरी नजर में एक पार्लर वाली है जो ठीक कर सकती है आपके ऐसे बालों को भी। शालू तुरंत ही अपनी बहू की बात मानकर पार्लर चली जाती है और अंत में सुरभि को अपनी टेढ़ी सास को सीधा करना आ गया था।